यहाँ बेटा ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे प्लेट्स आर मूव्ड फर्दर तो क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैपेसिटेंस है और ये बैटरी है। अभी जो कैपेसिटेंस होगा सी इक्विवेलेंट वो होगा सी बाई टू, क्योंकि दोनों का सी और सी है। तो बैटरी से जो चार्ज दोनों पे गया होगा वो सी इंटू ई बाई टू, अपन बैटरी का पोटेंशियल ई मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों पे चार्ज इक्वल होगा, सी बाई टू होगा। अब क्या किया है बेटा कि जो प्लेट वन है बेटा उसके अंदर अपन को किया है कि प्लेट वन के अंदर अपन ने आइडेंटिकल है और प्लेट्स आर मूव फर्दर, तो अपन को साफ साफ दिया है क्वेश्चन में कि एक्शन प्लेट वन कैपेसिटर वन पे करे जाते हैं, तो इनकी प्लेट को फर्दर दूर दूर लेके गया। तो डी बढ़ रहा है, तो डी बढ़ेगा तो सी जो होता है बेटा आपको पता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो डी अगर इंक्रीज होगा तो सी क्या होगा, कम होगा। तो सी की वैल्यू ये जो सी वन है ये लेस देन सी हो जाएगा और सी टू तो सी रहेगा, क्योंकि एक कैपेसिटेंस घट रहा है और एक बराबर है, तो सी इक्विवेलेंट अब सी बाई टू से थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो जो नया चार्ज होगा दोनों के ऊपर वो सी बाई टू से छोटा हो जाएगा। तो मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों क्योंकि सीरीज में है तो दोनों पे ही बेटा घटेगा, तो इस पे अब चार्ज इस प्लेट पे सी बाई टू से छोटा होगा, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट डिक्रीजेस। तो पी ऑप्शन ये ए का जो बेटा अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट इंक्रीजेस सही नहीं है, डिक्रीज होगा, तो पी सही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्यू बाई सी, चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा, तो ये भी गलत हो गया। और अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द राइट प्लेट डिक्रीजेस, ऑब्वियसली अमाउंट का मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो चार्ज क्या होगा दोनों प्लेट पे ही बेटा डिक्रीज होगा, कौन से कैपेसिटर टू के। तो आर ऑप्शन सही है। नन ऑफ द अबव इफेक्ट तो हुआ नहीं, तो आर सही है। एरिया इंक्रीज, अगर एरिया इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, कौन सा सी वन इंक्रीज होगा, सी वन इंक्रीज होगा सी टू सी रहेगा, समझ गया। तो सी वन होगा सी से बड़ा और सी टू होगा सी से बराबर, तो सी इक्विवेलेंट बेटा ऑब्वियसली सी बाई टू से ज्यादा होगा। तो अब जो फाइनल चार्ज होगा सी बाई टू से बड़ा होगा, तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट इंक्रीजेस, सही बात है। और चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे बी के अंदर बेटा पी क्यू ऑप्शन होगा, यहाँ पी दे रखा है गलती से, तो इसमें पी क्यू दोनों आएंगे बेटा, समझ गए मेरी बात को। उसके बाद अमाउंट ऑफ चार्ज डिक्रीजेस नहीं बेटा, तो मैग्नीट्यूड चार्ज का बढ़ेगा, तो इसके अंदर हो गया अपने पास लेफ्ट प्लेट को अर्थ किया गया। तो बेटा अर्थिंग कर दिया लेफ्ट प्लेट को, तो अर्थ करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अर्थ करने वाला आपने इसका पोटेंशियल फिक्स कर दिया जीरो। तो इस प्लेट का अगर पोटेंशियल जीरो फिक्स कर दिया तो इस प्लेट का पोटेंशियल माइनस वी हो जाएगा। तो अभी भी दोनों के बीच का डिफरेंस तो क्या आने वाला है बेटा, सी वी आने वाला है। और अभी भी सी इक्विवेलेंट सी बाई टू होगा, तो सी बाई टू माइनस सी बाई टू वी, सी बाई टू वी माइनस सी बाई टू वी। मतलब चार्ज जो शुरू में थे जब कोई अर्थिंग नहीं थी तब भी चार्ज यही थे, बाद में भी चार्ज यही होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी वही होगा, तो इसके मतलब इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ऑप्शन ऐसा जाएगा। अब इट्स प्लेट आर शॉर्ट सर्किटेड, अब इस प्लेट को शॉर्ट सर्किट कर दोगे, इसका मतलब इस कैपेसिटर को अपने सिस्टम से हटा दिया और अब सारा पोटेंशियल बैटरी का इसके क्रॉस आ गया, समझ गए। तो इस पे चार्ज पहले सी बाई टू था अब सी हो गया, तो चार्ज बढ़ गया। पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली चार्ज बढ़ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, सारा बैटरी का पोटेंशियल इसके क्रॉस ही आ जाएगा, तो अब इसके क्रॉस पोटेंशियल ई हो जाएगा। तो चार्ज डिक्रीज नहीं चार्ज इंक्रीज होगा, तो पी क्यू आंसर आएगा। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, जिसमें बी ऑप्शन में पी क्यू दोनों होंगे। तो फिर भी अगर क्यू नहीं भी दिया था तो बेस्ट ऑप्शन अपन यही चूज कर पाते, तो इसलिए ए ऑप्शन विल बी द आंसर। थैंक यू।